छोटी दीदी, अरे वो छोटी दीदी 1 बजे गवा है। अरे 1 से तो 2 बजे गवा, अभी तक लग रहा है सो रही हैं, या फिर कहीं मिर्ची तो नहीं लगी है भाभी जी को देख के। भाभी जी अपना सामाजिक दायरा बढ़ा रही हैं, और वहीं पर कुछ दिन पहले हमारी दीदी भी गई थी और डायलॉग का बोला था कि रहना है तो सबसे मिलजुल के रहना पड़ेगा, नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे, गांव में जाके सबसे मिलजुल कर जो है सामाजिक स्तर, सामाजिक दायरा बढ़ाना पड़ेगा। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, जहाँ भाभी जी भी गई थी तो हमारी दीदी भी गई थी। लेकिन फिर यहाँ पर बग्गी ने पोलम पट्टी दीदी की खोल दी कि देखिए आज हम जाने वाले हैं एक शादी में, गांव की शादी है, और इसमें ना हमने सबसे बोल दिया है, दीदी को भी बोल दिया है। दीदी ने बोला है कि शाम तक देखते हैं, मतलब दीदी शाम तक देखते हैं, जहाँ बताई समझ जाइए भाई कि मामला गड़बड़ है। मतलब आप समझ सकते हैं दीदी का नहीं जाने का मन। हमारी दीदी सेलिब्रिटी है, लेकिन दोस्तों पोलम पट्टी बहुत सारी चीज़न की खुल चुकी है। का है बात, मतलब सब्सक्राइबर्स इन दोनों को पूछते तक नहीं है। अरे दोनों लकचड़ीन का, एक ऊपर चढ़ी है और 1 लाख रुपया पे चढ़ी है। लकचड़ी लाख कमाती हैं इसलिए अपने हिसाब का करती हैं, और देखो कहाँ से कहाँ चली आई। खैर बहुत सारी बातें हैं, 1 बाय 1 बातें शुरू होंगी। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में आजकल ना बहुत सारी पोलम पट्टियाँ खुल रही हैं हमारी छोटी जिज्जी की, और खोलने वाला कोई और नहीं, भाई और भाभी, जो कि बेहद ज़रूरी है। लोगों को अंधेरे में रखी थी, इनको लग रहा था कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोग समझेंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं, लेकिन अब लोग समझ भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। वैसे सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो टाइटल पे करेंगे। तो जो टाइटल है, सज धज के गई थी शादी में, पर आते टाइम बहुत बुरा हुआ हाल। ओ हो, बहुत बुरा हुआ हाल। मतलब सज धज के शादी में गई थी, टाइटल ऐसे लिखा गया है कि जैसे बग्गी ने अपने मन की बात कही है। पर मैं आपको बता दूं कि ये बग्गी के द्वारा कही गई बात नहीं है। ऑफ कोर्स बग्गी का इसमें ना एक अक्षर अपने मन से नहीं लिख सकती। टाइटल तो नोना जादू टोना के साले साहब, मतलब हमारे प्रिय बग्गा ही लिखते हैं। बग्गी अपने मन से इसमें कुछ ना लिख सकती है ना रख सकती है। लेकिन दोस्तों आज बग्गी ने एक राज खोला कि ऑफ कैमरा बग्गी ना बग्गे को डांटती है, चिल्लाती है, लड़ाई करती है। हालांकि बग्गे ने धमकी भी दी थी कि आज मैं वो क्लिप लगा के रहूँगा और तेरी सच्चाइयाँ सामने ला कर रहूँगा कि तू बहुत लड़ती झगड़ती है, बस वीडियो में सीधी सादी बनी रहती है। तो बग्गी ने कहा कि नहीं जी वो आप मत करना, और अगर आपको लगाना है तो मेरी छोटी सी क्लिप एक लगा दीजिएगा म्यूट करके, आवाज़ न सुने। वैसे दीदी लोग ज़रूर चाह रही होंगी कि वो क्लिप काश कि मेरे हाथ आ जाए, या फिर बग्गा लगाए दे। बग्गी को चढ़ाया भी जा सकता है कि लगा, कंट्रोवर्सी होगी, लोग तेरी बीबी को और गरियाएंगे, लेकिन व्यूज़ आएंगे, उसका रियल फेस देखेंगे। लेकिन बग्गा को भी पता है कि अगर उसने ज़्यादा 3-5 किया तो बग्गी कब तक ढक पाएगी, फिर ना तो पोलम पट्टी खुल ही जाएगी। तो भाई बग्गी किसी तरीके से इनकी पोलम पट्टियाँ इतने दिन से ढक ही रही, हम सबको पता है। पहले पूरा काम हुआ है, इधर उधर ये सब गए हैं, खेत के, खलिहान के, बाजार के, बहुत सारे काम कराए गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये भी है कि मम्मी जी को कलर लगाया जा रहा था। लगाया कौन रहा था? बग्गा। एक चीज़ हम बताएं दोस्तों, हमारी दीदी ने कहा था ना मम्मी जी ना, तुम्हारे ऊपर ना लाल बाल ही अच्छे लगते, ऑरेंज बाल ही अच्छे लगते, मेहंदी वाले, काले बाल ना कराना। क्यों? क्योंकि सासू अम्मा ने, कागजी सासू अम्मा ने काले बाल कराए थे। तो भाई साहब इसलिए हमारी दीदी जी को ये था कि अब ना तुम्हारे बाल जो है लाल पीले ही रहेंगे, काले बाल नहीं होंगे। लेकिन फिर काले बाल हुए। अब हमें लग रहा है दीदी यही तहीं रिसियाई गई होगी कि जाओ ना स्पीटी। वैसे मम्मी जी भी अपने काले बालों को दिखाना चाहती थी, शादी में थोड़ा टसन से जाना चाहती थी। इसमें गलती क्या है? कुछ गलती नहीं, मम्मी जी को तो पूरा हक है ना ज़िंदगी जीने का। क्यों दोस्तों? वैसे भी दोस्तों मम्मी जी ने बड़ा स्ट्रगल किया है, इन 3 लोगों को पाला पोसा, खिलाया पिलाया, नौकरी के लायक, मतलब यूट्यूब पे नौकरी। अब ये भी तो काम ही है। इतना छरछंद करना, इतना सारा क्वालिटी इनके अंदर है, झूठ फरेब करना, मक्कारी करना सबके अंदर थोड़ी नहीं होता है जी, तो इनके अंदर है। तो ये सारा क्वालिटी मम्मी जी ने तो सिखाया है कि लोगों को कैसे मूर्ख बनाओ, जनता और ऑडियंस को कैसे उल्लू बनाए के ना अपना काम सीधा करो और टोंट मारो, हैं कुछ लोगों का जीना हराम करो।
तो ये सारे गुण कहाँ से आए, हम सबको पता है कि मम्मी जी ने दिए हैं। इसके बाद वही बहुरिया गई थी कुछ सामान लाने, कह रही थी ज़रूरी काम है तो हमें कुछ सामान लाना होगा, और सामान के बदले में फूल पत्ती वगैरह देख रहे थे। हालांकि जब बग्गी लेके आई है कुछ सामान तो वहाँ पर कुछ झाड़ू पोछा और मतलब कूड़ा करकट उठाने वाली चीज़ें भी मिल गई हैं, कीचड़ कचरा उठाने वाली चीज़ें। बग्गा कह रहा था एक दुकान पे मैंने सस्ता लिया पर आगे उससे और सस्ता मिल रहा था, मैं ठग गया। अरे नास पीटे, छोटी छोटी चूजन माँ, अब तुम जाए के वहाँ पर पैसा कम कराते हो, शर्म नहीं आती है? हैं कोई बड़ा चीज़ खरीद रहे हो तब तो मॉल में जाओगे तो भैया जितना MRP होगा तुम मजाल है वहाँ पे तुम ये कर सको। अब छोटी मोटी कोई दुकान लगाए हैं जीवन यापन के लिए तो वहाँ ये सब पैसा कम कराएंगे, जहाँ कम कराना चाहिए वहाँ तो करा ही नहीं सकते, वहाँ तो भैया मॉल होता है। और वैसे भी ये लोग ब्रांड से नीचे कुछ नहीं पहनते। दोनों दीदियों की बात कर रही हूँ। बग्गा अपने पैसों से खरीदता है तो कुछ भी खरीद लेता है, अब अगर ससुराल वाले दे रहे हैं तो ब्रांड चलेगा। कुल मिला के बहुत सारा काम, पूरा घर का साफ सफाई और हाँ नीट एंड क्लीन बेडशीट लगाने के बाद हमारी बग्गी तैयार श्यार होके आती है वही 6:30 6:15 बजे के आसपास, और लोगों से कहती कि प्लीज़ ना बहुत दिन हो गए आप लोग थोड़ी तारीफ़ कर दीजिएगा कि इस वाले सूट में हम कैसे लग रहे हैं। वैसे वापसी करने के बाद उसने ये भी बोला था कि हम दोनों, इन्होंने अपनी शादी वाला पहना है, मैंने अपना ये पहना है, जो कि शायद यहाँ से जब पहली बार अपने मायके गई थी तब पहन के गई थी, ऐसा कुछ बताया था उसने। तो ये भारी वाला एक ही सूट है मेरे पास और ये मैंने पहना है, तो कैसा लग रही हूँ मैं, बताना ज़रूर कैसे लग रही हूँ। ऐसे बहुत तेज़ से लग रही थी तुम बग्गी। खैर छोड़ो दोस्तों, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि जब बग्गा वहाँ पे मिल मिला रहा था सबसे एक दूसरे से, कोई एक भाभी जी थी, कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए थे। तो भाई जो सब्सक्राइबर मिले थे दोस्तों वो मम्मी जी को भी ढूंढ रहे थे लेकिन मम्मी जी मिली नहीं, और जैसे दूर से उन्होंने देखा हाथ हिलाया, पता चला कि भाई वो लड़के के साइड के कुछ रिश्तेदार थे, शायद बहनें थी या फिर मौसी मामी कोई थी। अब उन्होंने कहा कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, और मम्मी जी को पूछा, अगर नहीं पूछा तो जो अपने आप को सो कॉल्ड सेलिब्रिटी समझती हैं ना उनको नहीं पूछा, मतलब हमारी दीदियों को पूछा ही नहीं गया, उनको कोई जानता ही नहीं। वैसे 2017 से वो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, खासकर बड़ी वाली जिसके 10,000 व्यूज़ आजकल आ रहे हैं, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि देख लो धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स तक इनको ना पूछे, अगर पूछे होते तो बग्गी ज़रूर बताती, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने बताया था कि एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने दीदियों को भी पूछा, मम्मी को भी पूछा, लेकिन इस बार ना दोनों नकचड़ियों को कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि इनकी हरकतों से सब तंग आ चुके हैं और सब जान रहे हैं कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी बहनों के सामने। बहनें ही इस तरीके की निकली हैं कि कुछ ना कुछ खुरापाती किया करती हैं और भाभी के लिए कुछ ना कुछ मुसीबतें खड़ा करती हैं। जब ऐसी बहनें होंगी तो क्या ही होगा जी, समझ रहे हैं ना। हम तो समझ गए, अगर आपने नहीं समझा तो कोई बात नहीं। फिलहाल सारे सब्सक्राइबर्स ने फ़ोटो शोटो भी खिंचाए हैं और बग्गे ने खिंचवाए भी। देखिए सेलिब्रिटी है तो ऐसे तो दूर दूर तक पहुँचेगा, फिर वो दिखाएंगे कि हम एक यूट्यूबर से मिले थे, तो अगर वो सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो बग्गा और बग्गी दूर की सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं फोटो दिखा के पता नहीं अपना कोई चैनल खोले हमारे नाम से आगे बढ़ जाए, है ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं नकचढ़े टाइप के, और का ही बोले। हाँ, गाली गलौज के चैनल को अगर प्रमोट करना होता, गंदे अड्डे को प्रमोट करना होता, भाभी के परिवार को गाली खिलाने के लिए, टारगेट करवाने के लिए, तो गंदे अड्डे को प्रमोट भी कर दिया जाता है। मम्मी जी टन्नू जी को थैंक यू भी दे आते हैं, थैंक यू सो मच टन्नू जी, हैं। तो ऐसा है, हम तो सब जान ही रहे हैं इनके सबके जो पीछे से का मतलब होता है, जो दिखा रही हैं उसका का मतलब होता है, जो बता रही हैं उसका का मतलब होता है, ऑफ कैमरा क्या क्या प्लानिंग होती है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि भैया छोटी दीदी को आपका सामाजिक दायरा नहीं बढ़ाना है। अब जो तुमको लाइफ टाइम इसी गांव में रहना है, बुढ़ापा और मतलब अंतिम समय तक यहीं काटना है, क्योंकि शादी एक बार होती, डोली एक बार सजती है, और उधर से शटडाउन लग चुका है, तो उधर से तुम किसी के गले की जबरदस्ती हड्डी तो बन नहीं सकती, ये भी तुम्हें पता है। तो भाई साहब अब क्या होगा, आप ही लोग बताइए क्या होगा, हमें तो पता है कि क्या होगा। अरे भैया, तो
भाई अब ऐसी चीज़ें और भी सामने आएंगी, अभी आप देखते जाइए। वैसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बग्गी ने जानबूझ के बोला कि बग्गी ने जो वहाँ पर करा बिल्कुल गलत करा, हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। का चीज़ नहीं पसंद आया? कह रही थी कि हमारे रिश्तेदार थे, तमाम जान पहचान वाले थे, और ये बार बार कहती चलो चलो चलो, क्योंकि बग्गी इधर से पहन वहन के तो ज़्यादा गई थी नहीं, लप्पू झन्ना बन के गई थी, है ना, कि बढ़िया फैशन मारेंगे। वैसे सारा औरतों का यही हाल है, चाहे दिसंबर की कड़कड़ाती ठंडी हो, लेकिन अपना फैशन शो दिखाने के लिए उधर से नहीं पहनी और उधर से ऐसे ऐसे कुड़कुड़ा रही थी, तो उसका मन था बार बार कि चल लो चल लो चल लो। और बग्गी और बग्गा ने ऑन कैमरा ये सारी चीज़ों को जो रखा है, तुम सोचो, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं जिनकी शादी में तुम गए थे, अब वो लोग तो जानबूझ के देखेंगे कि का ब्लॉग बनाए का ब्लॉग बनाए, तो वो सारा चीज़ दिखाना का उचित था? तुम ही बता दो, ये सारी चीज़ें बोलनी उचित थी? ये दिखाना ज़रूरी था कि बहुरिया को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इनके रिश्तेदारों में। हालांकि बग्गे ने भी बोल दिया कि याद कर तेरे मौसी के यहाँ पर जो शादी थी, मैंने तो सबके साथ फुल्ली इंजॉय किया, लेकिन तू वहाँ पर गई थी तो तू भाई ऐसे कर रही थी जैसे कि ना मान के चलो ये हो रहा है वो हो रहा है, जल्दी से बस निकल लो। मम्मी जी से भी हामी बग्गा भरवा रहा था, मतलब मम्मी बेटा एक साइड, वैसे बग्गी ने कहा दोस्तों। और वैसे आपको बता दें दोस्तों कि ऑन कैमरा कहा गया, इसीलिए कहा गया ताकि इस पे विवाद हो, वरना आप ही लोग बताओ ये ऑन कैमरा कहने वाली कोई बात है? आप हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि जो ये दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखाते हैं। अब जो उनकी पर्सनल लड़ाई झड़ाई हुई थी वो दिखाए नहीं दिखाए, है ना? तो ये सारी चीज़ें इसलिए बोली गई हैं ताकि वार्तालाप बने, क्योंकि आजकल जितने भी ब्लॉगर हैं जो 30-35 हज़ार जा रहे थे एक टाइम पे हैं, चाहे वो अपनी लप्पू से भैया हों, चाहे उनकी बीवी हो, इस समय लाखों लाखों में जा रहे हैं। और जहाँ दिन भर में एक वीडियो बनाते थे, अब दिन भर में 2-2 3-3 चैनल हैं, एक शॉर्ट वीडियो एक लॉन्ग वाला, और ऊपर से मम्मी बहन परिवार वाले रिश्तेदार वाले सब सफाईनामा प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब जगत दीदी के ऊपर जो ईसा, मैं नहीं कह रही हूँ जगत दीदी सही है, पर जगत दीदी का ये रिश्ता का कहलाता है। जगत दीदी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसी छीछालेदर इस रिश्ते की होगी। हालांकि जितना जिम्मेदार जगत दीदी हैं उतना ही जिम्मेदार मैं इस लप्पू से भैया को भी मानती हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो एक शादीशुदा रिश्ते में था, जगत दीदी तो चलो उस टाइम नहीं थी, अगर डबल डेटिंग कर भी रही थी तो डबल डेटिंग वाले तो हमने और भी बहुत सारे किस्से सुने हैं, है ना? और भाई तमाम होते हैं, निब्बा निब्बी बन जाते हैं ऑप्शनल, कि भैया एक ऑप्शन रखो, अगर यूँ नहीं तो वो सही, है ना? तो वैसे जगत दीदी से किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, उनकी इच्छा भी बहुत प्यारी थी, लेकिन अभी छवि का हो चुका है, हम सब ने देख ही लिया है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ ये चीज़ें यहाँ पर भी की जा रही हैं कि हम लोग भी कंट्रोवर्सी करेंगे, हमारे भी व्यूज़ बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए बग्गा तुम्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जैसे अपनी छोटी बहन को एक्सपोज कर दो, या फिर बड़ी जीजी से एक्सपोज कर दो, उनका लड़ाई झगड़ा कर लो, तब हो सकता सॉलिड वाला, बनावटी वाला नहीं जैसे तुम लोग करते हो, उससे कतई कुछ नहीं हो पाएगा। इतना तो तुम्हारे सब्सक्राइबर जान ही चुके हैं कि तुम लोग किस भांति के प्राणी हो, किस प्रकार के प्राणी हो। खैर चलिए जी दोस्तों, एक चीज़ और रह गई है, जाते जाते वो चीज़ भी हमें बोलनी ही है, क्योंकि बग्गा बग्गी जब वहाँ पे तैयार व्यार होके जा रहे थे, दरवाज़ा वरवाजा बंद भी हुआ, जब उधर से आ रहे थे या जा रहे थे तो कहीं पे पिग दिख गए थे भाई साहब, और मम्मी जी उनको देख रही थी, मम्मी जी को बहुत क्यूट लग रहे थे। मम्मी जी आपको आपका कागजी दामाद क्यूट नहीं लगता? मतलब वो उससे भी गया गुजरा है जो उसको हरदम टारगेट करवाती रहती हो, हैं? मतलब इंसान क्या ही बोलें इनको। खैर इसमें मम्मी जी कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि इनके घर के जो लोग हैं वो सुनते नहीं हैं, और ना कभी सुना है ना कभी सुनेंगे, आने वाले टाइम में भी नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा सुना जाएगा, खासकर बड़ी जीजी छोटी जीजी। हाँ भाभी जी पे चल जाता है, क्योंकि भाभी जी सोचती हैं चलो इज्जत बनाए रखो इज्जत बनाए रखो, पर एक हद तक इज्जत इंसान बनाए रखेगा, जब हद हो जाएगी तो इंसान खुल जाएगा। उसी प्रकार से शायद मम्मी जी को भी अपनी इज्जत रास नहीं आ रही है, हर चीज़ में लुकड़ी, हर चीज़ में जो है उसके ऊपर थोपना थापना जारी है। तो देखते हैं, आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। लास्ट में बग्गा बग्गी बहुत रोमांटिक हो रहे थे, खासकर बग्गी अपनी तरफ से ज़्यादा ही मतलब कोशिश कर रही थी, लेकिन बग्गा घासे नहीं डाल रहा था, वो ज़्यादा ऐठन और एटीट्यूड में आ रहा था। तो ये रहा इनका पूरा वीडियो।
अच्छा जी, किसी ने कमेंट किया है कि आंटी खड़े में पूरा बना सक अच्छा जी, ये इनका जो लिखा गया है वो पंजाबी में लिखा गया है, तो ये हमारे समझ से परे, इसलिए हम इसको ना पढ़ के एक और कमेंट के ऊपर थोड़ा गौर फरमाना चाहेंगे। इनका कहना है कि जो परेतिन है वो भी बेचारी साथ जाती, आप कहीं भी जाओ पर सिड को ज़रूर साथ ले जाओ। अरे भैया, जो सिड को साथ भेजेगी तब ले जाएंगे ना, हैं? और ले मज़ा करो, अच्छा है किसी के साथ कहीं भी जा सकते हैं। पर परेतिन को पता नहीं बुलाया कि नहीं बुलाया। अरे परेतिन को उसने बोला था स्टार्टिंग के ही वीडियो में कि मैंने दीदी को भी बोल दिया है, हम सब ने बोला है, पर दीदी को रास नहीं आया होगा, मम्मी ने काला काला लगा लिया बालों में कलर। दीदी चाह रही थी कि जो मेरी सास करेगी वो मेरी माँ नहीं करेगी, लेकिन माँ ने माना नहीं, तो भैया अब का ही होगा। वो मानी नहीं, फिर काजी नहीं गई उसने। जब उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी तो वो नहीं जाएगी, अपनी चीज़ें वो खुद करवाती है। आप सबको बेहद अच्छे ढंग से पता है। ओपन हेयर अच्छे लगते हैं, ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बग्गी ने बोला था कि ये जो मेरा हेयर स्टाइल है ये मेरा कई पुश्तों से चलता आ रहा है, ऐसे मेरी दादी करती थी, फिर अब मम्मी करती, अब मैं करूँगी, उसके बाद बग्गी की संतानें करेंगी आने वाले टाइम में, क्या ही बताएं। तो ये था दोस्तों बग्गी का और बग्गी का वीडियो। वैसे आजकल हमारी बग्गी खूब ओपनली बहुत सारी बातें कर रही है, जो कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ननद को टॉन्ट मार रही है। क्यों भैया, ननद जब पॉडकास्ट करती हैं ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती हैं तब तो कोई नहीं सोचता है। जब फरिश्तों को प्रमोट करती हैं, वैसे बहुत जल्द आने वाली हैं यहाँ पर, तो बग्गी के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी तो बग्गी की बल्ले बल्ले सावा सावा, मम्मी जी नीचे हैं, बहुत जल्दी ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि भाई अब जब मम्मी जी के दामाद जी और बेटी आएंगे तो ऊपर नज़र आती हूँ, नीचे फिर उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सब मिलजुल के रहते होंगे, ऐश करते होंगे, क्योंकि उनको कंटेंट दिखाना कुछ ना कुछ तो खुरापाती करनी होगी, क्योंकि सभी एक चट्टे बट्टे हैं, एक जैसे हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।